राधे राधे सभी को। और आप सब कैसे हो? सब कुशल मंगल होगे। आज फाल्गुन मास की आमला एकादशी है, यानी कि आमला बोले हैं हम, उसने आंवला एकादशी भी कह दे हैं। तो आप इसकी कहानी सुनो। माध्यांत जी बोले, हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। विशिष्ट जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला है। आमला की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है, यानी कि फागण जो अभी चल रहा है ना, हम देसी भाषा में फागण कह दी हैं। और यो चांदनी एकादशी है। चांदनी एकादशी ने शुक्ल पक्ष बोले हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जो ध्यान से सुनो। एक वैदिक नाम नगर में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अक्षत्रिय वर्ण, चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चेतरथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह माँ विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ से के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो। वहाँ ना सभी उस नगर में मतलब एकादशी का व्रत किया करते थे, यानी कि ग्यास। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने खुशी से इस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नेदो पंचामृत आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम भराजी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको हमारा नमस्कार। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस मंदिर में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूख प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी की कहानी सुनने लगा। बेलिए ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बेलिए की मृत्यु हो गई और उस आमक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चित्रगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था, यानी कि माफ करने में। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा।
उस समय पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ राजा पर शस्त्र अस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित थी, लहरें थी। उसकी भौहें टेढ़ी थी, आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब उन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। तब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इसी आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमला की एकादशी के व्रत का प्रभाव है, यानी आंवला एकादशी जो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष यानी कि चांदनी एकादशी आती है। जो मनुष्य इस आंवला की एकादशी को व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहानी पढ़ के अंत में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहे तो काम करते हुए लोटे कैसे भी कर सकते हो। तो हमारी कहानी हुई समाप्त। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा माधव बोल रहा राधे राधे भक्तों सभी को। और आप सब कैसे हो। हमारी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हम आगे और भी वीडियो बनाएं। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।